सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। वेलकम अगेन डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस करेंगे। 5 क्वेश्चंस बल्कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में करा दिए हैं और ये आपका है क्वेश्चन नंबर 6। शो दैट अ फंक्शन f फ्रॉम -1 to 1 क्लोज्ड इंटरवल टू r गिवन बाय fx इज इक्वल टू x बाय x प्लस 2। ये आपका फंक्शन है जिसे आपने ध्यान रखना है कि ये फंक्शन है। शो दैट दिस इज 1 1, पहले इसको 1 1 दिखाना है, ओनली 1 1। फाइंड द इन्वर्स ऑफ f, इसी फंक्शन का हमने इन्वर्स निकालना है फ्रॉम -1 1 टू रेंज ऑफ f। क्योंकि देखो फंक्शन जो है हमारा -1 से 1 ही इसका डोमेन है और जो को डोमेन है वो रियल नंबर है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर रियल नंबर को ये मैप करेगा। तो रियल नंबर्स में से जिन एलिमेंट्स को ये मैप करेंगी, जो प्री इमेज है उनकी जो इमेजेज आएंगी वो जिन रियल नंबर्स को मैप करेंगी वो रेंज में चली जाएंगी। तो जब हम इन्वर्स डिस्कस करेंगे तो रेंज से और यहाँ तक डिस्कस करेंगे। क्लियर है ना भाई? आपको क्या बताया था मैंने कि अगर f एक फंक्शन है a से b तक, तो जो उसका इन्वर्स डिफाइन होता है वो b से a तक होता है जब b आपकी रेंज हो जाती है, फंक्शन 1 1 on 2 हो जाता है। तो यहाँ रेंज से बस इतना ही मतलब है। तो हमारे पास 2 काम हैं यहाँ पर प्रूव करने के लिए। पहले हमने फंक्शन को 1 1 प्रूव करना है, तो 1 1 प्रूव करना भी बहुत ईजी है। 1 1 मैंने आपको लास्ट एक्सरसाइज में प्रूव करके बताया था। तो हम क्या लेंगे, 2 एलिमेंट्स चूज़ करते हैं। लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू द डोमेन, और डोमेन क्या है बेटा, -1 से 1 है। और 2 एलिमेंट्स हम इस तरह चूज़ कर लेते हैं कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। f ऑफ x1 का मतलब क्या हो जाएगा भाई, x1 बाय x1 प्लस 2, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, x2 बाय x2 प्लस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए एंड सॉल्व कर लीजिए। x1 x2 हम डायरेक्ट करें तो प्लस 2 टाइम्स ऑफ x1 इज इक्वल टू x1 x2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ x2। ये कैंसिल, अगले स्टेप में 2x1 2x2 के इक्वल आएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा x1 इज इक्वल टू x2। हमने कहाँ से स्टार्ट किया, हमने 2 ऐसे एलिमेंट्स चूज़ कर लिए डोमेन में से जिनकी इमेजेस इक्वल आ रही थी, और उनकी डेफिनेशन को यूज़ करके हमने प्रूव कर दिया कि वो एलिमेंट्स भी इक्वल हैं। ये हमने 2 पर्टिकुलर एलिमेंट्स लिए थे। तो यहाँ इसी तरह से हम लिख सकते हैं फॉर ऑल x1 x2 बिलोंगिंग टू द डोमेन। ठीक है, तो ये किस चीज़ की कंडीशन है, ये कंडीशन क्या शो करती है, इट रिप्रेजेंट दैट द फंक्शन इज 1 1। अब हमें जस्ट इसका इन्वर्स निकालना है। ठीक है, तो इन्वर्स के लिए मैंने आपको क्या बताया था, टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ f। तो ये जो fx है ये एक्चुअल में क्या होता है, y होता है, y को रिप्रेजेंट करता है। तो fx इज इक्वल टू x बाय x प्लस 2। ध्यान देंगे तो इसको मैंने y रख दिया, तो y इज इक्वल टू x बाय x प्लस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, xy प्लस 2y इज इक्वल टू x। और इस फंक्शन को अब हम x की वैल्यू के लिए सॉल्व करेंगे। तो x को लेफ्ट में ले आएंगे तो xy माइनस x, या ऐसा करिए ना कि ये प्लस में रह जाएगा, साइन में गड़बड़ नहीं होगी। 2y को यहीं रख लीजिए और इस x को राइट में ले जाइए, xy को, हो गया। तो 2y इज इक्वल टू x कॉमन ले लीजिए इंटू 1 माइनस वाई, और ये 1 माइनस वाई यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, ये एरो जरूर लगाया करो भी, इससे हमें पता लग जाएगा कि हम आगे फॉलो कर रहे हैं। 2y बाय 1 माइनस वाई इज इक्वल टू x, और इस x को हम g ऑफ y सपोज करते थे। फिर जो पिछले एग्जाम्पल्स में मैंने आपको बताया, फिर हम क्या दिखाते थे कि f o g और g o f की जो कॉम्पोजिशन है वो आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल है। लेकिन यहाँ कुछ नहीं शो करना, हमें ये नहीं प्रूव करना कि फंक्शन इन्वर्टिबल है, हमें जस्ट उसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो ये जो मैपिंग आई है ये एक्चुअल में क्या आ गई हमारी, अब ये हमारा x का इन्वर्स, इसका f का इन्वर्स आ जाता है। क्या आया, x इज इक्वल टू 2y बाय 1 माइनस वाई। तो इसे हम या तो f इन्वर्स ऑफ y लिखेंगे, या देखो हम क्या करते थे, इसको g ऑफ y सपोज करते थे। हम इसे क्या सपोज करते थे, g ऑफ y। देखो अब ये इन्वर्स ऑफ हमारा f है,
हमें सॉरी इसको ऐसे लो, f का इन्वर्स निकालना है, f यहाँ से यहाँ तक है तो इन्वर्स हमारा उल्टा चलेगा, रेंज ऑफ f से -1 to 1 चलेगा। तो इसे हम अब डायरेक्ट लिख देते हैं f इन्वर्स ऑफ y इज इक्वल टू 2y/1 - y, लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन अब यहाँ लग जाएगी और वो रिस्ट्रिक्शन क्या होगी कि y जो है वो 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये रेंज जब भी जिन भी एलिमेंट्स को मैप करेगी उनमें से 1 को छोड़कर बाकी सब के लिए ये हमारा f इन्वर्स आ जाता है। इस आप वेरिएबल को चेंज कर सकते हो, तो ये हो जाएगा f इन्वर्स x इज इक्वल टू 2x/1 - x। आप इसे g ऑफ x भी लिख सकते थे। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, पहले हमने इसको 1 प्रूव कर दिया और ना तो हमने इसको इन्वर्टिबल दिखाना है, तो कंपोजिशन वगैरह चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एग्जाम्पल्स में मैंने आपको जो मेथड बताए थे उन मेथड से आपने इसका इन्वर्स फाइंड कर लेना है। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 7 बेटा। Consider a function f from R to R given by f of x is equal to 4x plus 3 लीनियर फंक्शन है भाई। शो दैट f इज इन्वर्टिबल एंड फाइंड f इनवर्स। हमने f को इन्वर्टिबल दिखाना है। 2 तरीके हैं, या तो इसको 1 1 एंड 1 2 शो कर दीजिए, अदरवाइज जो मैंने एग्जांपल्स में आपको कराया है कि हम एक और फंक्शन डिफाइन करते हैं g ऑफ y और दोनों की कंपोजिशन को आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल शो कर देते हैं। तो कैसे करेंगे अब हम, गिवन फंक्शन इज गिवन दैट fx इज इक्वल टू 4x प्लस 3। हमने इसको क्या मान लिया कि y, तो y इज इक्वल टू 4x प्लस 3 को लेफ्ट में ले आए। हम x के लिए सॉल्व करेंगे अब इस फंक्शन को, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 4x और 4 यहाँ से हटकर नीचे आ जाएगा, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी। ये जो x की वैल्यू आई है इसे हमने g ऑफ y सपोज करना है। आपने ध्यान रखना, देखो अगर आप ये बातें भूल जाते हो तो मैंने आपको बताया था कि ऐसे आप डायग्राम बना लो, इसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो x कहलाते हैं और इसके एलिमेंट्स y कहलाते हैं। डोमेन में x, कोडोमेन में y, और x से y तक जब कोई फंक्शन जाता है तो वो f है, और बेटा जी जब y से x तक कोई फंक्शन आता है तो वो g है। ठीक है, तो ये जो x है असल में y की इमेज है g के अंडर। ठीक है ना, ये x है तो इसे हम fx कहेंगे, और ये y है और फंक्शन इस तरफ आ रहा है तो x को हम g ऑफ y कहेंगे। ये लॉजिक जिस बच्चे को समझ आ जाएगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है। तो लेट हम क्या ले लेंगे कि g ऑफ y x की जो वैल्यू है इसे हम g ऑफ y सपोज कर लेते हैं y माइनस 3/4। ये हमने एक फंक्शन जी वाई सपोज कर लिया, ये हमें एक फंक्शन एफ एक्स गिवन है। अब हम इन दोनों की कॉम्पोजिशन को कंसीडर करते हैं। तो कंसीडर हम ले लेते हैं जी ओ एफ। अब भाई एफ का डोमेन तो एक्स टू वाई चलेगा, तो यहाँ ले लेते हैं हम एक्स। हम ले लेते हैं जी ओ एफ एक्स, तो ये हो जाएगा जी एफ ऑफ एक्स। ध्यान देना है, तो जी एफ ऑफ एक्स का मतलब 4x प्लस 3 यानी जी 4x प्लस 3। जी के अंडर 4x प्लस 3 की वैल्यू निकालनी है। आपने इन दोनों को हाईलाइट करके रखना है भाई अपना, ताकि आपको ध्यान रहे। ये fx है और ये अपना gy है। अब gy के अंडर हमें g के अंडर 4x प्लस 3 की वैल्यू लेनी है। तो जहाँ जहाँ y है, देखो यहाँ y के प्लेस पर 4x प्लस 3 है, तो राइट में भी हमने y की जगह पर 4x प्लस 3 ही पुट कर देना है। तो ये बन जाएगा 4x प्लस 3 माइनस 3/4। 3 से 3 कैंसिल, क्या बच गया भाई 4x/4। यहाँ दिख रहा होगा आपको 4x/4 और 4 से 4 कैंसिल और वैल्यू क्या आ गई, x आ गई। तो जी ओ एफ के अंडर जब हमने x की इमेज ली तो वो x के इक्वल आ गए। इससे हमें क्या मिला कि जी ओ एफ एक्स के इक्वल आ गया फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू द डोमेन। इसका मतलब हमारा जो जी ओ एफ है वो आइडेंटिटी फंक्शन हो गया फॉर r, क्योंकि x हमारा r को बिलोंग कर रहा था, रियल नंबर से था। इसी तरह जब आप एफ ओ जी करोगे, सेकेंड कॉम्पोजिशन दोनों करना है, फंक्शन इन्वर्टिबल तभी होता है। मैंने आपको इन्वर्टिबल की डेफिनेशन दी थी कि किसी भी फंक्शन f के लिए अगर हमें कोई ऐसा फंक्शन g मिल जाता है कि जी ओ एफ और एफ ओ जी दोनों की कॉम्पोजिशन आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल आ जाती है,
तो हमारे जो फंक्शन, जो गिवन फंक्शन है वो इन्वर्टिबल होता है, और ये जी फंक्शन ही एफ का क्या कहलाता है, इन्वर्स। तो ये इजी क्यों पड़ता है कि इसमें आपको सिर्फ 2 ही बार कंपोजिशन फंक्शन यहीं से डिफाइन हो जाता है। इसको आप x के लिए सॉल्व कर लो तो ये फंक्शन डिफाइन हो गया, और कंपोजिशन डिफाइन करनी होती है इसमें आपने। तो अब हम ले लेते हैं एफ ओ जी। जी अभी मैंने जो लास्ट डायग्राम बनाया था उसको नोट कर लेना अपने नोटबुक में। जी जब पहले आ रहा है तो यहाँ y के लिए लेंगे, तो ये बन गया एफ ऑफ जी ऑफ वाई। जी ऑफ वाई क्या है, y माइनस 3/4, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ y माइनस 3/4। अब f वाले में इसकी वैल्यू को रखना है, x रख रहे हैं तो 4x + 3 हो रहा है। तो अब हम x के प्लेस पर ये पूरी वैल्यू रखने जा रहे हैं, क्योंकि हमने f के अंडर इमेज निकालनी है। तो ये क्या बन जाएगा, देखो 4 और x के प्लेस पर ये पूरी वैल्यू रख देंगे। ये पूरी वैल्यू क्या है, y माइनस 3/4 और प्लस में 3, 4 से 4 कैंसिल हो गया, y माइनस 3 + 3 आया, 3 से 3 कैंसिल हो गया और y आ गया। एफ ओ जी के अंडर y की इमेज y के इक्वल हो गई। तो एफ ओ जी ऑफ y किसके इक्वल हो गया, y के, फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू r। इट मीन्स एफ ओ जी भी हमारा एक आइडेंटिटी फंक्शन बन गया। अब ये देखो कि इन दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन करके नंबर 1 और नंबर 2 हमें एक ऐसा फंक्शन g मिल गया जिसके साथ जी ओ एफ और एफ ओ जी दोनों आइडेंटिटी आ रहे हैं। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स फंक्शन क्या कहेंगे हम, f इज़ इन्वर्टिबल। हम क्या कहेंगे, f इज़ इन्वर्टिबल, और यही फंक्शन हमारा f का क्या हो जाएगा, इन्वर्स। उसने कहा था कि शो करो कि इन्वर्टिबल है, शो कर दिया। फाइंड f इन्वर्स ऑलरेडी यहाँ पर हमने फाइंड कर रखा है। तो जस्ट हमने क्या लिखना है भाई, f इन्वर्स y इज इक्वल टू y माइनस 3/4, और लास्ट में आप y को x से रिप्लेस कर दो, क्योंकि वेरिएबल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा फंक्शन इधर x में चल रहा है ना, f वाला। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, f इन्वर्स x इज इक्वल टू x माइनस 3/4। तो बेहद आसान सा क्वेश्चन था ये आपका। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। बेटा मैंने कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं लिखी है, सो आई विल रीड द स्टेटमेंट फॉर यू। कंसिडर ए फंक्शन f फ्रॉम r + 2 4 to infinity। पहले तो इसी बात को समझे, r+ का मतलब है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, या हम ऐसे भी कह देते हैं सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, क्योंकि जो जीरो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में नहीं आता। तो जीरो अबव जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे आ जाते हैं। ये तो हमारा डोमेन हो गया, और जो हमारी रेंज है वो हो गई 4 to infinity। ये क्यों है ये भी मैं बताती हूँ आपको। तो f(x) इज ए फंक्शन जो कि कैसे डिफाइन किया गया, x² + 4। तो ये कहता है कि शो दैट f इज इन्वर्टिबल, लास्ट क्वेश्चन की तरह, विद द इन्वर्स f इन्वर्स ऑफ f गिवन बाय दिस। उसने पहले ही बोल दिया कि f का इन्वर्स ये है, शो करो कि इन्वर्स यही है। वेयर r+ इज द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। तो अगर आप यहाँ पर देखो मिनिमम ये r+ है ये हमारा सेट, अगर हम यहाँ मिनिमम 0 भी रखते हैं तो 0 का स्क्वायर + 4, तो ये वैल्यू 4 तक जाएगी। तो जो रेंज हमारी होगी वो 4 या 4 से ग्रेटर ही होगी, इसलिए हमारे को डोमेन को 4 से इन्फिनिटी तक लिया गया है। तो इसको अब मैं देखो लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको प्रॉपर तरीके से कराया है। अब मैं थोड़ा शॉर्ट में चलती हूँ। इसको मैंने आपको क्या बताया था कि लेफ्ट साइड को रख लो भैया आप y। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, x² + 4। 4 को लेफ्ट में ले आओ तो y माइनस 4 क्या हो जाएगा, x²। को ख़त्म करने के लिए ले लो दोनों तरफ √ दोनों तरफ √ लोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये जो वैल्यू आएगी ये हमें प्लस और माइनस दोनों वैल्यूज़ देगी। गॉट इट। अब आपने ये ध्यान रखना है कि x किसको बिलोंग कर रहा है, x r+ को बिलोंग कर रहा है, तो x पॉजिटिव होगा। तो x पॉजिटिव होगा तो ये वैल्यू भी, तो यहाँ हम पॉजिटिव होगी तो यहाँ हम लिखेंगे बिकॉज x बिलोंग्स टू r+, तो x की वैल्यू केवल और केवल y माइनस 4 का √ आ जाएगी। फिर हम क्या करते हैं, हम इस x को डिफाइन करते हैं g ऑफ y। शॉर्ट में करा रही हूँ मैं, मेन स्टेप्स बता रही हूँ आपको, तो एग्जाम्पल्स की हेल्प से और लास्ट क्वेश्चन कराया उसकी हेल्प से। फेयर नोटबुक में और एग्जाम में अगर आता है तो प्रॉपर तरीके से आपने करना है। ये आ गया g ऑफ y। मैंने आपको बोला था कि अपने इन 2 मेन फंक्शंस को आप ज़रा
ब्लॉक में ले लें, यहाँ ये रहा fx को कर देती हूँ मैं, तो ये हमारा fx है और ये हमारा gy है। हो गया। अब हम इन दोनों की कॉम्पोजिशन ले लेते हैं। अगर वो कॉम्पोजिशन आइडेंटिटी के इक्वल आ जाती है तो फंक्शन इन्वर्टिबल है। तो पहले लेते हैं बेटा GOF, कोई भी आप पहले ले लो, डजेंट मैटर। GOF हम लेते हैं x पर। अब आपको कॉम्पोजिशन अब तक आ गई होगी, हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हैं। G of fx की वैल्यू रख दीजिए x स्क्वेयर प्लस 4, g के अंडर x स्क्वेयर प्लस 4 की वैल्यू निकालनी, और g फंक्शन ये है तो y के प्लेस पर इसमें x स्क्वेयर प्लस 4 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा अंडर रूट y के प्लेस पर x स्क्वेयर प्लस 4 माइनस 4, तो x स्क्वेयर प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल, ये x स्क्वेयर का अंडर रूट, स्क्वेयर से अंडर रूट कैंसिल, और ये वैल्यू x आ गई। तो GOF x के इक्वल आ गया। इसका मतलब जो हमारा GOF है वो आइडेंटिटी फंक्शन है, किसके ऊपर डिफाइन है, R प्लस पर। ऐसे ही जब आप FOG निकालेंगे, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, सेट ना लिखो तो, अदरवाइज आप इस सेट को B नाम भी दे सकते हो। FOG अब लेते हैं बेटा हम y पर, तो ये हो जाएगा f ऑफ g ऑफ y, वो स्टेप बार बार रिपीट हो रहे हैं आपके। g ऑफ y का मतलब है y माइनस 4 का अंडर रूट, तो ये हो जाएगा f ऑफ y माइनस 4 का स्क्वायर रूट। इस वैल्यू को f में, ये हमारा f ये रहा x स्क्वेयर प्लस 4, तो x के प्लेस पर ये वैल्यू हमने रखनी है, तो ये बनेगा y माइनस 4 के अंडर रूट का स्क्वेयर प्लस 4, अंडर रूट से स्क्वेयर कैंसिल, एंड वी आर लेफ्ट विद y माइनस 4 प्लस 4, 4 से 4 कैंसिल, और ये वैल्यू y आ गई। तो अगेन फिर से हमारे पास FOG आइडेंटिटी फंक्शन हो गया, एंड बाय डेफिनेशन क्योंकि FOG और GOF दोनों आइडेंटिटी फंक्शन आ गए तो F इन्वर्टिबल हो गया, F इन्वर्टिबल हो गया। और ये जो फंक्शन है हमारा, ये हमारा F इन्वर्स में डायरेक्ट x में लिख रही हूँ इसको, ये हो जाएगा x। मैंने आपको y में पूछा तो आप इसको y में ही रहने दो। देखो वेरिएबल चेंज करने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। आप फंक्शंस की डिटेल देखना चाहो तो 11th क्लास के मेरे लेक्चर आप देखना, और ये एक मेन कॉमन सा रिजल्ट है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है तो fx, fy, fz, ft, कोई भी वेरिएबल आप यूज कर लीजिए, ऑल आर सेम। ठीक है, तो वेरिएबल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो f इनवर्स, ये हमारा f इनवर्स हो गया y माइनस 4, और यही उसने कहा था कि उसी फंक्शन से आपको इनवर्स मिलता है। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 9 बेटा ऑन द सेम लाइन एज पर द क्वेश्चन नंबर 8। f इज ए फंक्शन फ्रॉम r प्लस 2 माइनस 5 टू इन्फिनिटी, और ये हमारा फंक्शन है, तो यहाँ मैं इसको राइट कर लेती हूँ। वही कंडीशन है, शो दैट इट इज़ इन्वर्टिबल, और पहले ही आंसर आपको दे दिया गया है कि शो दैट दिस इज़ द इन्वर्स, शो दैट दिस इज़ द इन्वर्स। तो हम क्या करें कि हम क्यों ना उसी को मान लें, बल्कि लास्ट क्वेश्चन में भी मुझे ऐसे ही कराना चाहिए था आपको। ये आ गया fx, और वो कह रहा है कि शो करो कि यही इन्वर्स है, तो क्यों ना हम उसको g ऑफ y ले लें, तो हम इसको ही gy ले लेते हैं। सपोज लास्ट में भी ना जो 8th क्वेश्चन था मैंने आपको करा दिया, गलत वो भी नहीं है, गलत वो भी नहीं है, हमने अपने प्रॉपर तरीके से खुद निकाला है। लेकिन जब आपसे पूछ लिया गया है कि शो करो कि f का इन्वर्स वही है, तो हम उसको डायरेक्ट gy ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया कि g ऑफ y आपका क्या है, y प्लस 6 का अंडर रूट माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3। अब आप एक बार GOF निकाल दीजिए और एक बार FOG। GOF ओवर x जब आप लेंगे तो ये आएगा g ऑफ fx, और ये आएगा g ऑफ 9x स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 5, और इस वैल्यू को अब आपने यहाँ पर g के प्लेस पर यहाँ पर पुट करना है। तो देखो ध्यान से, y अंडर रूट के अंदर y प्लस 6 है, तो अब अंडर रूट के अंदर ये पूरी टर्म प्लस 6 आपने लेना है, तो ये हो जाएगा 9, वही y को इससे बदल देना है, 9x स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 5 प्लस 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये बन जाएगा 9x स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 1 का अंडर रूट माइनस 1 बाय 3, और ये टर्म होल स्क्वेयर है। ये किसका होल स्क्वेयर है, 12th क्लास में हो आप, 3x प्लस 1 का होल स्क्वेयर है ये, 9x स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 6x, ओपन करके देख लीजिएगा। तो ये जो अंदर वाली टर्म है ये 3x प्लस 1 का होल स्क्वेयर है, तो हम इसे लिखेंगे 3x प्लस 1 होल स्क्वेयर का अंडर रूट माइनस
-1 डिवाइडेड बाय 3, ऑटोमेटिक आंसर आता चला जाता है इनमें। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, ये बच गया 3x + 1 - 1। यहाँ लिख रही हूँ भाई मैं, फिर मैं इरेज कर दूंगी। 3x + 1 - 1 डिवाइडेड बाय 3, 1 से 1 कट गया, ये आ गया 3x/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, x आ गया। यानी GOF की कॉम्पोजिशन के अंडर x की इमेज x आ गई, तो जो आपका GOF था वो क्या बन गया, आइडेंटिटी फंक्शन बन गया। ठीक है भाई, अब हम आगे चलते हैं, अब हम रिवर्स कर लेते हैं। अब हम FOG फाइंड करते हैं भाई, यहाँ पर क्या फाइंड करते हैं, FOG। तो अब हम लेते हैं FOG/y, तो ये वैल्यू हम पहले ले लेते हैं FOG/y, ध्यान देंगे FOG/y का मतलब y + 6 का अंडर रूट -1 डिवाइडेड बाय 3। क्लियर। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान से करनी पड़ेगी कैलकुलेशन, क्योंकि f के अंडर इमेज क्या है, 9x² + 6x - 5, यानी ये वैल्यू एक बार आपने यहाँ रखनी है, एक बार यहाँ रखनी है और -5। तो ये कैलकुलेशन बड़े ध्यान से करनी है। देखें ज़रा, 9 और मैं यहाँ लगा देती हूँ बिग ब्रैकेट और x का स्क्वायर, तो x के प्लेस पर इसका स्क्वायर। ध्यान देना भाई, y + 6 का अंडर रूट -1/3 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, यहीं ऐसे ही कर लीजिए, बल्कि कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही कर लीजिए, 9 के साथ ये लगा लीजिए, इसका होल स्क्वायर + 6x, तो ये 6 आ गया बेटा, और x के प्लेस पर हो गया y + 6 का अंडर रूट -1/3 और माइनस में 5। ये कैलकुलेशन बड़े ध्यान से करनी है। ये स्क्वायर अब हमने खोलना है, तो वहाँ मैं ऊपर कराती हूँ, आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा। ये देखिए 9, एक बात को आप समझो, देखो थोड़ा सा हम जल्दी करते हैं। न्यूमरेटर का भी स्क्वायर, डिनोमिनेटर का भी। डिनोमिनेटर का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 9 बाहर है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास यही टर्म बचती है, तो a² + b² - 2ab, तो ये बनेगा y + 6 के अंडर रूट का होल स्क्वायर +1 - 2 × अंडर रूट ऑफ y + 6 × 1। ये इसकी एक्सपेंशन आई है, a² + b² - 2ab। 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 आएगा, 2 को इन दोनों से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के साथ आएगा अंडर रूट ऑफ y + 6 + 2 के साथ आएगा अंडर रूट ऑफ y + 6 और -2 × 1 = 2 और -5, तो ये आ गया -2 - 5। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 तो गायब हो जाएगा। ये दोनों टर्म्स सेम है, एक का पॉजिटिव साइन है, एक का नेगेटिव, कैंसिल हो गई। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, ये बच गया y + 6 + 1 और 5 - 2 कितना हो गया, 7, 6 + 1 7 - 7 और ये आपका y आ गया। तो ऑन द सेम लाइन हमारे पास क्या आ जाता है कि FOG भी हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। इट मीन्स हम कहेंगे कि F इज इन्वर्टिबल, और F इनवर्स y को आप यहाँ लिख देना कि दिस इज द इनवर्स ऑफ फंक्शन f। अब हम करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लेट f बी ए फंक्शन फ्रॉम x to y बी इन्वर्टिबल फंक्शन। f इन्वर्टिबल है, पहले ही बोल दिया। अब अगर ये इन्वर्टिबल है तो इसकी जो कंडीशन है वो आपने ध्यान रखनी है कि ये 1 1 भी है और ये ऑन टू भी है। ये बात हमने जब इन्वर्स सीखा था तभी डिस्कस कर ली थी कि जो 1 1 और ऑन टू होता है वही इन्वर्टिबल हो सकता है। शो दैट f हैज़ यूनिक इन्वर्स। कोई फंक्शन गिवन नहीं है आपको, जस्ट एक ऐसे ही रैंडमली कुछ भी आपको फंक्शन बोल दिया, उसकी डेफिनेशन गिवन नहीं है, तो आपने बताना है कि इसका यूनिक इन्वर्स है, यानी एक ही इन्वर्स होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने का अब हमारे पास क्या तरीका है। हमने मान लिया कि f का एक इन्वर्स नहीं है, हम उल्टा चलते हैं भाई, ठीक है ना। इफ़ पॉसिबल, लेट नहीं, इफ़ पॉसिबल है, इफ़ पॉसिबल हम लिख लेते हैं f हैज़ 2 इन्वर्सेस। ठीक है भाई, एक इन्वर्स को G से लेते थे, 2 इन्वर्स हैं तो दोनों को हम क्या ले लेते हैं, एक को G1 ले लेते हैं और एक को G2। तो बाय डेफिनेशन अब आप ये ध्यान करो कि जब कोई फंक्शन इन्वर्टिबल होता है तो हम जो G फंक्शन डिफाइन करते हैं तो उसके साथ जो इसकी कॉम्पोजिशन होती है वो किसके इक्वल होती है, आइडेंटिटी के। तो अब आपने ध्यान करना है कि GO, एक मिनट भाई, हाँ जी, जी नहीं लेंगे, F पे लेंगे क्योंकि हमारे पास पहले F की कंडीशन है, तो हम F वाली ले लेते हैं कि FOG फोग ओवर Y
और G नहीं है, G1 है और FOG2/y, दोनों के दोनों आइडेंटिटी फंक्शन बन जाएंगे y पे। ठीक है, ध्यान करना, हम क्या प्रूव करते थे, अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है तो GOFIX होता था और FOG आपका I ऑफ y के इक्वल होता था। ठीक है, अब यहाँ तो एक ही फंक्शन के दो इन्वर्स हो गए हैं, तो दोनों ही इन्वर्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। भाई FOG1 भी IY हो गया और बेटा जी FOG2 भी IY हो गया, तो यही बात मैंने यहाँ इकट्ठी करके लिख दी है। ये ब्रैकेट ना लगाओ तो भी आपकी चल जाएगी, पर y पर ब्रैकेट आपने जरूर लगानी है। क्लियर है, तो इसको हटा दीजिए बीच में से। भाई ये दोनों इक्वल है, हमें ये पता लग गया कि FOG1/y एंड FOG2/y सेम है। खोल लीजिए, इसका क्या मतलब बता रखा है मैंने आपको, f ऑफ G1y, भाई f ऑफ G1y, ओ हट जाता है, ओ की जगह पर ब्रैकेट लग जाती है, लिखने का एक खेल है सारा। यहाँ ओ की जगह पर ब्रैकेट लग जाती है और ये हो जाता है G2y। ठीक है, अब आप एक बात ध्यान करो, f हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन है और अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है तो वो 1 1 भी होता है, और अगर कोई फंक्शन 1 1 है तो f ऑफ x1 अगर f ऑफ x2 के इक्वल है तो x1 किसके इक्वल होना चाहिए, x2 के। इसी लेक्चर में मैंने आपको 1 1 प्रूव करके भी बताया है। तो अब आप यहाँ लिखोगे कि बिकॉज, बल्कि पहले इस बात को लिखो, बिकॉज f इज इन्वर्टिबल। रिजल्ट हम देखो कैसे यूज कर रहे हैं, f इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल है इसका मतलब भैया f क्या है, 1 1 है। 1 1 है तो f के अंडर दो अलग अलग एलिमेंट्स की इमेज बराबर नहीं आ सकती, इसका मतलब ये दोनों एलिमेंट्स बराबर हैं। तो इसका मतलब क्या आ गया, g ऑफ 1 इज इक्वल टू G1y इज इक्वल टू G2y। अब G1y G2y के इक्वल है, यानी G1 के अंडर भी y की इमेज वही आ रही है जो G2 के अंडर आ रही है। इट मीन्स G1 और G2 अलग अलग फंक्शंस नहीं हैं। इट मीन्स G1 इज इक्वल टू क्या है, G2 है। तो इसका मतलब हम जो ये सपोज कर रहे हैं कि किसी फंक्शन के दो इन्वर्स हैं वो गलत है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि f हैज यूनिक इन्वर्स। ठीक है ना, अगर हम ऐसे कोई सपोज कर रहे हैं कि दो इन्वर्स हैं तो वो दो हमने लास्ट में देखा कि बराबर हो गए हैं। आई थिंक आपको समझ आया होगा, मैं एक बार फटाफट फिर रिपीट कर देती हूँ। हमने मान लिया f के दो इन्वर्स हैं G1 और G2, तो दोनों के दोनों इन्वर्स, ये नहीं है आपका, ये तो जस्ट मैंने आपको बताया है, दोनों के दोनों इन्वर्स कंपोजिशन वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। भाई FOG1 भी आइडेंटिटी होगा और FOG2 भी आइडेंटिटी। इट मीन्स ये दोनों वैल्यू बराबर है, तो इन दोनों को मैंने बराबर रख दिया, कंपोजिशन को खोल दिया, यहाँ पर ब्रैकेट लगा दी, यहाँ ब्रैकेट। अब एक छोटी सी बात आपने यूज़ करनी है कि f इन्वर्टिबल है तो 1 1 ऑन 2 होगा, तो 1 1 ऑन 2 की सारी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो अब ये 1 1 है तो इसको अगर मैं x1 मान लूँ और इसको x2, तो ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल होनी चाहिए 1 1 की कंडीशन से। इसका मतलब G1y G2y के इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब G1 किसके इक्वल हो गया, G2 के, यानी जो दो अलग अलग हमने इन्वर्स लिए थे वो दोनों हमारे क्या आ जाते हैं, सेम आ जाते हैं। तो एक फंक्शन का यूनिक इन्वर्स होगा। अब हम करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11। f इज ए फंक्शन फ्रॉम 1 to 3 to a b c, और ऐसे डिफाइन किया हुआ है, 1 की इमेज a है, 2 की b है, 3 की c है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, पहले मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ कि फाइंड f इन्वर्स। फाइंड f इन्वर्स, सिर्फ हमने f का इन्वर्स निकालना है, हमें ये नहीं शो करना कि इन्वर्टिबल है। एंड शो दैट f इन्वर्स इज इक्वल टू f। ये दो बातें हैं। देखो वैसे तो ये क्वेश्चन हमारा बड़ा आसान है, हम डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं कि भाई ये फंक्शन 1 1 है, उसने कहा नहीं है कि इन्वर्टिबल है या नहीं, हमें दिख भी रहा है 1 1 है, ऑन 2 है, तो फंक्शन इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल है तो f के अंडर 1 की इमेज क्या हो गई, a, तो बाय डेफिनेशन a का इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्वेश्चन हो गया। तो ये मैं उन बच्चों को बता रही हूँ जिन्हें ज़्यादा लंबा ना समझ आए, गोफ की कंडीशन समझ ना आए, तो आप इधर ले जाइए। ये f इन्वर्स ऑफ b कितना हो गया, 2 हो जाता है, और f ऑफ 3 बेटा आपका c है, तो f इन्वर्स ऑफ c आपका क्या हो जाता है, 3। तो हम f इन्वर्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अब तो मैं इसको सेट में लिख रही हूँ, a1 b2 और c3।
ये हमारा एफ इनवर्स आ जाता है। ठीक है, तो ये है शॉर्ट तरीका। अगर इसको लंबे तरीके से करना है तो हमें फिर जी को डिफाइन करना है। अब मैं यहाँ ऊपर बता रही हूँ, इस चीज़ को यहाँ लेके आ रही हूँ। आप क्या करोगे कि ये आपका फंक्शन है एफ, इसको यहाँ नोट कर लो। आपकी बुक में गिवन है, मैं इसको ऑर्डर पेयर में लिख रही हूँ। 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज बी है और बेटा जी 3 की इमेज सी है। और हमने मान लिया कि जी कोई फंक्शन है जी, और हमने माना कि जी के अंडर A1 B की इमेज कितनी है 2 है और भाई C की इमेज कितनी है 3 है। अब क्या तरीका है इन्वर्स शो करने का? कॉम्पोजिशन। तो अब हम कॉम्पोजिशन लेकर चलते हैं। यहाँ पर ध्यान देना है, हम पहले गॉफ लेके चलते हैं। गॉफ का मतलब एफ का डोमेन 1 है। लेट यहाँ ये लिख लेना भाई, थोड़ा होचपोच ना हो जाए, कि जी एक फंक्शन है ए बी सी से 1 2 3 तक। आई थिंक आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा आप एडजस्ट कर लीजिएगा, मैं भूल गई यहाँ लिखना। तो जी ओ एफ के अंडर पहले हम किसकी इमेज लेते हैं 1 की, ये बनेगा जी एफ ऑफ 1 कितना है ए, तो ये बनेगा जी ऑफ ए कितना है 1। ये मैंने एग्जाम्पल में भी कराया है। तो जी ओ एफ के अंडर 1 की इमेज 1 आ गई। ऐसे ही आप इसके अदर पार्ट्स कर लेना। जी ओ एफ के अंडर 2 की इमेज 2 आएगी और बेटा जी ओ एफ के अंडर 3 की इमेज 3 आएगी। तो जी ओ एफ हमारा आइडेंटिटी फंक्शन बन जाएगा। इस सेट को x नाम दे दीजिए और इसको y, तो ये आइडेंटिटी ऑफ x बन जाएगा। क्लियर? अब हम एफ ओ जी डिफाइन करते हैं। एफ ओ जी भी मैं एक एलिमेंट के लिए आपको शो करती हूँ। जी के डोमेन पे चलेंगे। जी का डोमेन क्या है ए बी सी, तो ए पर हम इसको शो करते हैं। तो ये हो गया एफ ऑफ जी ऑफ ए। जी ऑफ ए कितना है भाई 1 है, तो ये हो गया एफ ऑफ 1। और एफ ऑफ 1 कितना है ए, यानी ए की इमेज ए आ गई। ऐसे ही आप बी की निकालेंगे तो बी आएगी और सी की इमेज सी आएगी। तो जो आपका एफ ओ जी बनेगा वो आई ऑफ वाई बन जाएगा। तो ये दोनों बातें जब हम नोट करते हैं कि जी ओ एफ आई एक्स के इक्वल और एफ ओ जी आई वाई के, तो इससे क्या क्लियर हो जाता है कि जी इज द इन्वर्स ऑफ एफ। समझ आ रही है मेरी बात? जी इज़ द इन्वर्स ऑफ एफ। इधर करा देती हूँ, बाद में मैं इरेज कर दूँगी, तो ये अलग स्टेटमेंट मैंने लिख दी थी। तो जी क्या हो गया हमारा एफ का इन्वर्स हो गया जी। ठीक है, तो ये तो एफ का इन्वर्स आ गया। और वो इसको आप अब एक बार फिर से लिख सकते हो कि एफ का इन्वर्स आपका क्या है, ए 1 है, बी 2 है और सी 3 है। तो ये तो हमारे क्वेश्चन का हो गया एक पार्ट। अब हमें करना है कि एफ इन्वर्स का इन्वर्स एफ है। अगर आप इसे अब कॉम्पोजिशन से करोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा ये। और HBSC में थोड़ा ऐसा है कि हमारा ये जो चैप्टर है इतना लेंथी आता नहीं है, 1 मार्क के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। किसी बच्चे को चाहिए कि मैं कॉम्पोजिशन से कराऊँ तो मुझे बता दीजिएगा, मैं अलग से करा दूंगी। अदरवाइज इसको करने का एक और हमारे पास बड़ा बढ़िया तरीका है कि जब हम देखते हैं कि जी ओ एफ और एफ ओ जी इसके इक्वल हैं, तो हम क्या कहते हैं कि जी इज इन्वर्स ऑफ एफ, और हम क्या कहते हैं एफ इज इन्वर्स ऑफ जी, क्योंकि दोनों सेम कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अब आप यहाँ क्या कर लीजिए, आप लिख लीजिए कि जी का जो इन्वर्स है वो एफ है। इस रिजल्ट को यूज कर रही हूँ मैं कि जी का इन्वर्स क्या है, एफ है। ठीक है, अब इसको दोनों को मिक्स करूँगी। अब मैं यहाँ ध्यान देना, जी का इन्वर्स एफ है, एफ का इन्वर्स जी है। हमने एफ इन्वर्स का इन्वर्स दिखाना है, ध्यान देना। ये देखो आप एक बार, जी की वैल्यू कितनी है, एफ इन्वर्स। जी की वैल्यू कितनी है, एफ इन्वर्स। तो इस जी की जगह, इस जी की प्लेस पर इसको मैं यूज कर दूँ, यूजिंग वन जी के जगह मैं एफ इन्वर्स लिख दूँ अंदर और बाहर भी इन्वर्स आ जाए, तो एफ इन्वर्स का इन्वर्स आपका क्या बन जाएगा, एफ बन जाएगा। और आप इसको, ये यूजिंग वन है, देखो भी क्या किया मैंने, बहुत ही आसान तरीका है ये। जी एफ का इन्वर्स है और एफ आपका जी का इन्वर्स है। आपका मन करे इसके आप इनको नाम दे लो, ये 1 है और ये 2 है। आपका मन करे 1 को 2 में यूज़ कर लो, मन करे 2 को 1 में यूज़ कर लो। यहाँ मैंने 1 को यूज़ किया है, अब मैं इसको यहाँ यूज़ करके दिखाती हूँ। ये रिजल्ट देखो भाई क्या है, जी है एफ का इन्वर्स, हो गया। दोनों साइड फिर इन्वर्स ले दो, तो जी इन्वर्स बराबर है एफ इन्वर्स का इन्वर्स।
कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भैया ये जी इन्वर्स किसके बराबर है, ये तो एफ़ के बराबर है यहाँ से, तो यहाँ मैंने एफ़ रख दिया, तो एफ़ इन्वर्स का इन्वर्स बराबर है एफ़ आ गया, और यही हमने प्रूव करना था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। लेट एफ बी इन्वर्टिबल फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। ठीक है, तो शो दैट इन्वर्स ऑफ एफ इन्वर्स इज एफ। इस बात को ध्यान से पढ़ना, एफ इन्वर्स का इन्वर्स यानी एफ इन्वर्स इन्वर्स एफ के इक्वल है। बहुत आसान है ये क्वेश्चन भी, अगर आपको डेफिनेशन क्लियर है तो। बिकॉज एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज इन्वर्टिबल। ठीक है भाई, f जो है वो इन्वर्टिबल है, तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन g फ्रॉम y टू x। भाई अगर ये इन्वर्टिबल है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। उस फंक्शन को हमने g नाम दे दिया जो y से x तक डिफाइन है, और g क्या है हमारा f का इन्वर्स हो गया। क्लियर है, g हमारा f का इन्वर्स हो गया बाय डेफिनेशन। अब आप अपनी डेफिनेशन और देखो, तो देखो फोक की और कंपोजिशन की कंडीशन से हमारा क्या होगा कि जी ओ एफ की कंपोजिशन जो हम x पर डिफाइन करेंगे वो x के इक्वल आ जाएगी। क्लियर, और एफ ओ जी जो हम y पे डिफाइन करेंगे वो किसके इक्वल आ जाएगा, y के। तो इसका मतलब ये कंडीशन जब प्रूव हो जाती है तो इसका एक और मतलब हो जाता है, वही बात जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताई कि f इज इनवर्स ऑफ g एंड g इज इनवर्स ऑफ f। ठीक है, तो दोनों बातों को नोट कर लो और उसी रिजल्ट की तरह इसको प्रूव कर दो। g हो गया f का इन्वर्स और f हो गया अपना g का इन्वर्स। ठीक है, अब आप कोई से भी एक रिजल्ट को आप यहाँ से उठा सकते हो। मान लीजिए ये ले लिया हमने, g इज इक्वल टू f इन्वर्स। दोनों साइड में एक बार फिर से इन्वर्स लगा दूँ। भाई a अगर b के इक्वल है कोई फंक्शन तो दोनों का इन्वर्स भी इक्वल होगा। तो g का इन्वर्स, भाई g का इन्वर्स क्या है, केवल f है, तो इसकी जगह पर मैंने f रख दिया और f क्या बन गया, f इन्वर्स का इन्वर्स, एंड हैंस प्रूव्ड। तो ये सबसे आपका इजी तरीका रहेगा इसको प्रूव करने के लिए। ये आपकी एक्सरसाइज के लास्ट 2 क्वेश्चंस है जो कि 1-1 मार्क के हैं, और आपको इनके ऑप्शंस गिवन है जो आप अपनी बुक से देख लीजिएगा। f हमें एक फंक्शन गिवन है एक्स टू वाई, और एफ एक्स की डेफिनेशन क्या है, 3 माइनस एक्स क्यूब एंड होल रेज टू द पावर 1/3। तो हमें एफ ओ एफ निकालना है, एफ की एफ से कॉम्पोजिशन। बहुत आसान, देखिए ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एफ एक्स बेटा। ठीक है, तो एफ ऑफ एफ एक्स का मतलब हमारी ये वैल्यू 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3। अब यहाँ आकर कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, f के अंडर इस एलिमेंट की इमेज निकालनी है, तो इस वैल्यू में, इस फंक्शन में जहाँ x है वहाँ ये पूरी की पूरी वैल्यू आपने रखनी है वहाँ पर। ठीक है, बहुत ध्यान से देखो, वो ब्रैकेट हमने लगाई 3 माइनस एक्स क्यूब है ना, तो केवल x की जगह ये पूरी वैल्यू हमने रखनी है भाई। तो ये पूरी वैल्यू क्या है, 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3। ये तो हमने x के प्लेस पर लगाई है यहाँ, और उसकी भी पावर 3 है, तो उसकी भी पावर आगे 3 है, और फिर पूरी ब्रैकेट को बंद करके लास्ट में आपकी पावर 1/3 है। बड़े ध्यान से करने का क्वेश्चन है। ये जो ब्रैकेट है आपकी, इसको नहीं छेड़ना क्योंकि इसकी होल की पावर 1/3 है, लेकिन इसी एक बेस की पावर 1/3 इंटू 3 है, तो ये कैंसिल हो जाएगी और इस पूरे बेस की पावर 1 रह जाएगी। तो अंदर क्या बचेगा, 3 माइनस एक्स क्यूब, और इस पूरी टर्म के बाहर आपका बच जाता है 1/3। ब्रैकेट्स हटा देना, ये बनेगा 3 माइनस प्लस एक्स क्यूब होल रेज टू द पावर 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स क्यूब की पावर 1/3, 3 से 1/3 कैंसिल हो जाएगा और ये x आ गया। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका सी पार्ट होगा। और यहाँ से एक बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकल के सामने आ रहा है कि f की f से कॉम्पोजिशन x आ रही है, यानी कि जो आपका f o f है वो आइडेंटिटी आ रहा है। इट मीन्स f का इन्वर्स f खुद है। ठीक है, f का इन्वर्स f खुद है। तो ये आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। f एक फंक्शन है फ्रॉम r -4/3, यानी कि सारे रियल नंबर्स
-4/3 को छोड़कर, क्योंकि अगर हम यहाँ -4/3 रखेंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो ये आपको फंक्शन गिवन है और इसका हमने इन्वर्स बताना है कि क्या है। तो बहुत आसान है ये वाला भी, fx लिखने में जितनी बड़ी स्टेटमेंट है ना, इतना बड़ा क्वेश्चन आपका है नहीं। तो ये हम इसको क्या मान लेते हैं, y = 4x/3x + 4, x के लिए सॉल्व कर दो, जो x की वैल्यू आएगी वही आपका इन्वर्स फंक्शन होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, y से करेंगे दोनों को, 3xy + 4y = 4x, x के लिए सॉल्व करना है। तो 3xy - 4x = -4y। ये यहाँ ना आप माइनस की कोशिश करो कि अवॉइड करो, पहले भी एक बार बताया था, तो उधर ले जाते हैं, इसको यहीं रखते हैं। 4y = 4x - 3xy, क्लियर। x कॉमन ले लीजिए तो ये बनेगा 4 - 3y = 4y। x को यहीं रखिए, बाकी टर्म नीचे ले आइए डिनोमिनेटर में, तो ये हो गया बेटा जी 4 - 3y = x। तो ये आपका फंक्शन gy है, जो कि आपका f का इन्वर्स कहलाएगा। तो ये आपका जो राइट ऑप्शन बनता है वो b पार्ट आपका बन रहा है। आप अपनी बुक में से इसको टैली कर लीजिएगा। तो ये थी आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज 1.3। अगर इसमें आपको कोई डाउट रहता है, कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है, देन डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, उसमें अपनी प्रॉब्लम्स आप शेयर कर सकते हो। इफ़ यू लाइक माई लेक्चर्स देन शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।